हैं। और मैं अभी पिछले कुछ दिनों में आपसे मैंने ये कहा भी था कि अब ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली और देश में फ्रिज खोलते हुए लोग डरने ना लगे। फ्रिज एक कॉमन फैक्टर हो गया है क्राइम में या क्राइम को छुपाने में। श्रद्धा वॉलकर केस, अभी ये साहिल का केस निकी का, इससे पहले कल्याणपुरी दिल्ली का एक और केस जिसमें एक पति को उसकी पत्नी और बेटे ने ही मारकर फ्रिज में रखा था। तो 3 फ्रिज गवाह बने थे ऐसे कत्ल के, ऐसे जुर्म के, जिसमें लाशों को उसमें ठिकाने लगाया गया। 3 में से 2 लाशों के टुकड़े करके रखे गए, चाहे वो श्रद्धा वाला हो या कल्याणपुरी का हो। निकी यादव की लाश के टुकड़े नहीं बल्कि साबुत ठूंस दिया गया था। लेकिन अब एक चौथे फ्रिज की कहानी दिल्ली से दूर गुवाहाटी से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके से। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गुवाहाटी में भी ये जो क्राइम हुआ इसका आइडिया दिल्ली से आया था, इसलिए कि ये मामला अगस्त का है और अगस्त तक फ्रिज की कोई कहानी सामने नहीं आई थी। आफ्ताब और श्रद्धा केस का खुलासा भी नवंबर में हुआ, दिल्ली के कल्याणपुरी का भी नवंबर में हुआ, ये तो फरवरी में हुआ। तो अगस्त में जो हुआ तब भी देश में इस फ्रिज में इस तरह की लाशों को छुपाने की बात कहीं सामने नहीं आई थी मीडिया में। तो ये कहना शायद सही होगा कि ये उनका अपना आइडिया था कि इस तरीके से लाश को छुपाया जाए। लेकिन चौथे फ्रिज की अब कहानी आ गई है और ये एक इत्तेफाक ही है कि लगातार फ्रिज दर फ्रिज इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। ये चौथी कहानी है गुवाहाटी की और इसका खुलासा हुआ कल संडे को ही। गुवाहाटी में एक परिवार रहा करता था, अमरज्योति दे और उसकी मां थी और ये लोग खुशहाल ठीक ठाक। अमरज्योति की मां जो थी उनका अपना एक अच्छी खासी उनकी प्रॉपर्टी थी, 5 घर थे। एक में वो खुद रहती थी, 4 उन्होंने किराए पर दे रखा था, अच्छा खासा उससे किराया आता था और उनके किराया वसूलना या फाइनेंस पैसों की देख रेख हिसाब किताब अमरज्योति की माँ के भाई किया करते थे। अमरज्योति की माँ का नाम है शंकरी देवी। तो शंकरी देवी का भाई उनका सब कुछ संभाला करता था। 10 साल पहले शंकरी देवी ने अपने बेटे अमरज्योति की शादी वंदना नाम की एक महिला से की, एक लड़की से की। वंदना भी ठीक ठाक एक इज्जतदार परिवार से, गुवाहाटी की ही रहने वाली, गुवाहाटी नॉर्थ उधर ईस्ट का जो गुवाहाटी का हिस्सा है वहाँ की रहने वाली। तो वंदना और शंकरी देव की बेटे अमरज्योति की शादी 10 साल पहले यानी 2013 में हुई। लंबा वक्त बीता, दोनों को कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। अमरज्योति भी अपना ठीक ठाक काम करता था, माँ का इकलौता बेटा था, 5 प्रॉपर्टी थी, 4 के किराए भी आते थे। पर माँ शादी के बाद एक घर में अपना अलग रहती थी, अमरज्योति और उसकी बीवी वंदना ये अलग रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी लास्ट ईयर अगस्त में, करीब 23 अगस्त 2022 को, वंदना कलिता पूरा नाम है इसका, ये गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन में जाती है और एक रिपोर्ट लिखाती है। कहती है मेरा पति और मेरी सास दोनों गायब है और उन दोनों का फ़ोन नहीं मिल रहा है, दोनों को ढूंढा, कहीं आता पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस ढूंढे, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, पुलिस ने तफ्तीश की, आस पड़ोसियों से पूछा, लेकिन ना अमरज्योति का कोई सुराग मिला, ना उसकी माँ का कोई सुराग मिला, शंकरी देवी का। पुलिस ढूंढती रही, फिर लगा कि दोनों कहीं माँ बेटे होंगे, उन्होंने बहुत सीरियसली भी नहीं ली। थोड़ा वक्त बीता, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आ गया, अब तक माँ बेटे का कोई सुराग नहीं। इधर जो वंदना थी, जब उसकी सास और पति गायब हुए तो फिर वो 2-3 दिन के बाद, बल्कि 4 दिन के बाद, वो अपने पति के जिस घर में रहा करती थी उस घर को छोड़ दिया और अपने बाप के घर चली गई। लोगों को भी लगा कि इसकी सास और पति गायब हैं, परेशान है, वो चली गई वहाँ। अब जाने के बाद 2 महीना हो गए, लेकिन वंदना की सास और पति दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अक्टूबर में वंदना ने फिर पुलिस में एक और कंप्लेंट दे दी। उसने पुलिस से कहा कि उसकी सास और उसका पति गायब है और उसके बाद उसे ऐसी खबर मिली है कि उसकी सास का जो भाई है शंकरी देवी का, जो सारे उसके पैसों का हिसाब किताब रखता है, जो किराया वसूल करता है, वो मेरी सास और मेरे पति के बैंक से गलत तरीके से पैसे निकाल रहा है। तो पुलिस में एक दूसरी कंप्लेंट दे दी और ये दूसरी कंप्लेंट ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। पहली कंप्लेंट उसने अपनी सास और पति के गुमशुदगी की दी थी। अब 2 महीने के बाद दूसरी कंप्लेंट अपने पति के मतलब मामा हुए अपनी सास के भाई के खिलाफ दी कि वो दोनों गायब हैं और उनकी गैर हाजिरी में उसकी सास का भाई सास के पैसों को हड़प रहा है, गलत तरीके से बैंक से पैसे निकाल रहा है। तो हमें डाउट है कि मेरे सास और पति के गायब होने में उसी का हाथ है। अब जब ये दूसरी कंप्लेंट मिली तब फिर पुलिस को भी लगा कि 2-3 महीने हो गए, दोनों मिले नहीं हैं, चलो अब अच्छे से तफ्तीश करते हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। अब शंकरी देव के 5 अकाउंट थे बैंक में अलग अलग। पुलिस ने दूसरी कंप्लेंट के बाद 5 अकाउंट को खंगालना शुरू किया बैंक से। जब अकाउंट खंगाला तो पुलिस को अचानक लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वंदना,
5 बैंक अकाउंट के पिछले 2 महीने के ट्रांजैक्शन की जब हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि शंकरी देव के बैंक अकाउंट से एटीएम के जरिए अलग अलग वक्त में इन 2 महीनों में करीब 5 लाख रुपए निकले और ये 5 लाख रुपए एटीएम के जरिए खुद बंदना ने निकाले। अब एटीएम से आप कब ट्रांजैक्शन करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, आजकल हर एटीएम में सीसीटीवी फुटेज होता है। तो जब उस एटीएम के जरिए जब जो ट्रांजैक्शन दिखाया बैंक ने, पुलिस उन्होंने एटीएम सेंटर पर गई, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को निकाला तो हर जगह वंदना पैसे निकालते हुए दिख रही है, न कि वंदना की सास के भाई। अब पुलिस को पहली बार डाउट हुआ कि एक महिला अपनी सास और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है अगस्त में, 2 महीने के बाद वो दूसरी कंप्लेंट कर रही है कि उसकी सास का भाई जो है उसकी सास के पैसे हड़प रहा है, लेकिन हर जगह एटीएम में वो खुद दिखाई दे रही है। पुलिस को लगा मामला कुछ गड़बड़ है। तफ्तीश गुपचुप तरीके से पुलिस करती रही, लेकिन कोई ऐसा सुराग मिल नहीं रहा था। अपने तरीके से पुलिस ने जहाँ पे वंदना रहती थी अपने ससुराल में उसके इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ शुरू की। तो वंदना के बारे में पुलिस को पता चला कि वो बड़े ही आज़ाद ख्याल की थी, उसके बहुत सारे दोस्त थे और एक दोस्त बेहद करीबी था। अब और इसको लेके पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, झगड़े की आवाज़ पड़ोसियों तक आती थी। फिर उन्होंने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि 25 अगस्त 2022 को, यानी कि जिस दिन उसकी सास और पति गायब हुए उसके 3 दिन के बाद, उसने कहा कि वंदना के घर पे छत पर कुछ जलाने की बू आई और आग हम लोगों ने देखा। फिर वो देखा कि वो मैट्रेस जला रही है, कुछ कपड़े जला रही है। तो उन्हें लगा कि घर के पुराने कपड़े कुछ चीज़ें होंगी, तो इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब पुलिस ने उस कड़ी को जोड़ा कि एक तरफ एक महिला और उसका बेटा गायब होता है, उसके 3 दिन के बाद छत पे कुछ चीज़ें जलाई जा रही हैं। फिर वो महिला वो घर छोड़कर चली जाती है, फिर एक कंप्लेंट लिखाती है गुमशुदगी की, फिर 2 महीने बाद दूसरी कंप्लेंट लिखाती है, लेकिन एटीएम में हर जगह वही नज़र आती है। तो इन सारी चीज़ों की जब जानकारी पुलिस ने गुपचुप तरीके से हासिल कर ली तो आखिरकार 19 फेब यानी कि कल 19 फरवरी को पुलिस ने वंदना को उठाया, उससे पूछताछ की। और जब पूछताछ की तो फिर वंदना ने एक कहानी सुनाई, और वो कहानी फिर तो वही श्रद्धा केस, वही दिल्ली के कल्याणपुरी के केस, और वही एक तरह से जो अभी साहिल और निकी का केस, एक चीज़ कॉमन निकला और वो था फ्रिज। पूरी कहानी कुछ यूँ थी, 10 साल पहले वंदना की शादी हुई। शादी के वक्त भी उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन शादी के बाद वंदना कलीता, उसका रंग ढंग बदला नहीं। और यहाँ आने के बाद उसकी एक नौजवान से दोस्ती हुई, उसका नाम था धनजीत डेका। डेका और वंदना बेहद करीब आ गए। डेका के अलावा एक कुछ और लड़कों से भी उसकी दोस्ती थी। पड़ोसी अक्सर देखते थे कि जब अमर ज्योति नहीं होता, यानी कि वंदना का पति, तो उसके घर पे बहुत अलग अलग लड़के आया करते थे। तो ये बात फिर बाद में अमर ज्योति को पता चली, खासतौर पर डेका के बारे में, कि वो डेका के साथ उसका इश्क है। इसको लेकर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ। ये झगड़ा रोज़ रोज़ का बढ़ता गया। सास चूँकि अलग घर में रहती थी, पति पत्नी साथ रहते थे। तो ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते 2022 में अब ये हुआ कि अमर ज्योति को जब पता चल गया कि उसकी बीवी के बाकी लोगों के साथ संबंध है, उसने कहा कि अब तलाक ले लेंगे। अब बात वंदना को भी पता चली कि ये तलाक लेगा। इधर दूसरी कहानी ये थी कि जो अमर ज्योति यानी वंदना की जो सास थी, उसके पास 5 प्रॉपर्टी थी, वो भी गुवाहाटी में, 5 की अच्छी खासी कीमत, 4 रेंट पे, रेंट भी अच्छा खासा आता था, और एक घर में खुद सास रहती थी, बेटा और वो अलग घर में रहते थे। अब उसे लगा कि अगर अमर ज्योति ने उसे तलाक दे दिया तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी और फिर वो कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि उसे इश्क के साथ पैसे भी चाहिए थे। तभी उसने प्लान करना शुरू किया कि ऐसा हो कि अमर ज्योति भी ज़िंदगी से निकल जाए, उसकी सास भी निकल जाए और ये सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। मतलब सारी लालच उसके अंदर थी। इसी के बाद 19 अगस्त को वो गुवाहाटी में एक जगह है जहाँ पर उसकी सास जो रहा करती थी, वो वहाँ जाती है सास के पास, और ये चांदमाड़ी इलाके में है। इसके साथ इसका एक दोस्त जाता है, उसका नाम है अरूप दास। तो अरूप दास और वंदना पहुँचती है अपनी सास शंकरी देव के घर। वहाँ सास अकेली थी, दोनों जाकर उसका गला घोटते हैं। गला घोटने के बाद मार डालते हैं। मारने के बाद अपनी सास के दोनों वो मिलकर, वंदना और उसका जो दोस्त है अरूप, लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसको पॉलीथीन में रखता है, पॉलीथीन को फ्रिज में रखता है, फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद ये दोनों लौट आते हैं। बल्कि ये 17 अगस्त की बात है, 17 अगस्त लास्ट ईयर 2023। तब एक इनकी ज़िंदगी का कांटा दूर हो चुका था। सास जो थी वंदना की, उसको वंदना ने अपने और अपने दोस्त के हाथों मिलकर मार डाला, फिर लाश के टुकड़े किए और टुकड़ों को फ्रिज में रखा, घर का दरवाज़ा बंद किया। अब वो वापस अपने घर लौट आई। 17 तारीख को कत्ल किया था। 3 दिन बीत गए। इधर 3 दिन तक सास और बेटे में भी चूंकि ज़्यादा उसकी आना जाना नहीं था। 31 अगस्त की तारीख आ जाती है। 31 अगस्त को अब
अमर ज्योति घर आता है तब वंदना धनजीत डेका को बुलाती है। उसे कुछ मिलाकर अपने पति को पहले ही पिला चुकी थी, वो नींद बेहोशी की हालत में था। वंदना और धनजीत डेका अब अमर ज्योति का गला घोटते हैं और उसे मार डाल देते हैं। मारने के बाद सेम वैसे ही अमर ज्योति की भी लाश के टुकड़े करते हैं, पॉलीथीन में रखते हैं और पॉलीथीन को फ्रिज खाली करके उसमें डाल देते हैं। 2 घर के अंदर 2 कत्ल 4 दिन के अंदर वंदना कर चुकी थी। पहले अपनी सास को मारा, फिर अपने पति को मारा, और दोनों की लाश के टुकड़े अब फ्रिज में थे। अब इसके बाद प्लानिंग ये होती है कि इन लाश के टुकड़ों को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। 23 अगस्त को पहले सबसे जो सास के उसके घर पे फ्रिज था उसमें लाश के टुकड़े थे, वहाँ अरूप दास पहुँचता है। अरूप दास उन टुकड़ों को एक बैग में भरता है। बैग में भरने के बाद वो कार में रखता है और कार लेकर आता है अब वंदना के घर, यानी अमर ज्योति के घर, दोनों के पति पत्नी के। यहाँ पे डेका पहले से मौजूद था। डेका एक दूसरे बैग में फ्रिज में पड़ी जो अमर ज्योति की लाश के टुकड़े थे उनको समेटता है। वो बैग लेकर गाड़ी में आता है। अब दोनों लाश के टुकड़े गाड़ी के अंदर रख देते हैं। इसके बाद ये तीनों यानी वंदना, अरूप और डेका गाड़ी को अब लेकर मेघालय की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें पता था मेघालय में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, खाई हैं गहरी गहरी, तो वहाँ पे उसको फेंक सकते हैं। तो ये सब निकलते हैं वहाँ से और उसके बाद चेरापूंजी के करीब एक दावकी एरिया है, वहाँ पर अलग अलग सास की लाश को अलग और अमर ज्योति की लाश को वहाँ से दूर, एक मेघालय में एक चेरापूंजी के पास, अलग अलग इलाकों में फेंकते हैं ताकि किसी को शक न हो। दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वंदना वापस आती है। अरूप जो है वो गुवाहाटी के खानपारा इलाके में चला जाता है। जो डेका है वो तिनसुकिया चला जाता है। वंदना अपने घर आती है। घर आने के बाद वो बेड और बाकी कुछ चीज़ें छत पर ले जाती है, उसको जलाती है, अपने पति के कपड़ों को कुछ जलाती है, जो कत्ल किया था उसके सबूत सारे मिटाती है जो टुकड़े किए थे। और इसके बाद ये सब करने के बाद 25 अगस्त को वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट लिखाने के बाद अब उसके माँ बाप को भी पता चलता है वंदना के, वो अपने मायके चली जाती है, वो भी सकता है। और उन्होंने जब तफ्तीश की और फिर ATM सेंटर, ATM जो जहाँ से पैसे निकले वहाँ से खुद वंदना ही पैसे निकालते हुए दिखाई दी, तो फिर पुलिस की टीम ने वंदना को पकड़ा और इस तरीके से अगस्त 2022 में जो 2 कत्ले हुए उसका खुलासा 19 फरवरी 2023 में हुआ। अब ये सारी जब चीज़ें हो गई, पुलिस की टीम पहुंची उसी मेघालय और चेरापूंजी के पास जहां इन्होंने बताया था। अब तक पुलिस बॉडी के कुछ पार्ट्स बरामद कर चुकी है। डाउकी इलाके से जो पुलिस है उसने कुछ पार्ट्स मिले हैं बॉडी के। शंकरी देवी के बॉडी के पार्ट्स मिले लेकिन सब नहीं मिला है। कुछ ब्लैंकेट्स मिले हैं, कुछ कपड़े मिले हैं पॉलीथीन बैग में, हाथ मिले हैं कटे हुए, लेकिन सर अभी तक गायब है। जबकि अमर ज्योति की लाश जो इन्होंने फेंकी, अमर ज्योति देव की लाश, वो अभी तक बरामद नहीं हो सका है, उसका एक भी टुकड़ा। सास के कुछ टुकड़े मिल गए हैं सर, लेकिन फिर भी नहीं मिला है। अब वंदना जो है या वंदना कहें, इसको कस्टडी में लेकर पुलिस की टीम एक बड़े सर्च ऑपरेशन में इस वक्त मेघालय में लगी है। सेम वैसे ही जैसे कुछ महीने पहले दिल्ली के महरौली के जंगलों में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार 10 दिन तक खाक छान रही थी, तो यहाँ तो फिर भी एक जंगल है, उस जंगल के अंदर एक बाउंड्री है। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है गुवाहाटी पुलिस के लिए, क्योंकि जिस जगह पे लाश उन्होंने अमर ज्योति की फेंकी है वो पहाड़ी इलाका है, खाई है, और वो लोग गुमराह भी कर रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ पे फेंका है। तब उन सड़कों पर नीचे खाई में उतरकर लाश के टुकड़ों को ढूंढना है। सास की लाश के टुकड़े तो मिल गए सर, बेशक नहीं मिला, लेकिन वंदना के पति अमर ज्योति की लाश के अभी टुकड़े का एक भी हिस्सा बरामद नहीं हुआ है, और पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि एक पुख्ता केस तैयार किया जा सके। तो करीब 7 महीने के बाद गुवाहाटी में हुए 2 कत्ल का खुलासा अब हुआ है और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। डेका को तिनसुकिया से किया, दूसरे को वहीं गुवाहाटी से किया, और वंदना को अपने ही पिता के वो घर रह रही थी वहाँ से गिरफ्तार किया। अब उसके पिता भी मीडिया में आए, जब उन्हें ये बात पता चली, उनका यही कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी इस तरह की हरकत कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सच है और उसी ने ये काम किया है, अपनी सास और पति को मारा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को मौत की सज़ा मिले या उसे गोली मार दी जाए। ये पाप का कहना है। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। सास की लाश के टुकड़ों को DNA के लिए भेज दिया गया है, बेटे की लाश के टुकड़े अभी ढूंढे जा रहे हैं। तो ये थी कहानी आज की, हाल के वक्त में चौथे फ्रिज की चौथी दहला देने वाली कहानी। तो आजकल जैसा मैंने शुरू में कहा, फ्रिज एक कॉमन फैक्टर होता जा रहा है क्राइम को लेकर। अब पता नहीं इसमें फ्रिज का क्या दोष है, लेकिन इंसानी दिमाग जो है सबसे खतरनाक होता है, कहीं ना कहीं से क्या क्या पता नहीं आइडियाज आ जाते हैं। खैर, अब वही सिलसिला अपना आज